जुलाई 2023। 17 वर्षीय किशोरी जिसका अपहरण होता है जहांगीरपुरी दिल्ली से। माँ बापों के द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत की जाती है। लड़की बरामद होती है, उसकी मेडिकल जांच होती है। जांच में यह पाया जाता है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है। आरोपी जो नाबालिग था उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया जाता है। लड़का नाबालिग होने के कारण उसको सुधार गृह केंद्र भेजा जाता है। कुछ ही समय में वो छूटकर बाहर आ जाता है। अचानक से 2024 में वो दोबारा से लड़की के परिजनों को परेशान करने लग जाता है, जिसके बाद लड़की के माता पिता लड़की को पढ़ने के लिए दिल्ली से बाहर भेज देते हैं, हॉस्टल में। जब इस बात की जानकारी उस आरोपी को लगती है तो वो अपने दोस्त के साथ में बाइक पर बैठकर आता है और लड़की की माँ से ये कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है और अगर तुम ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। परिवार ने ऐसा नहीं माना। अचानक 2 दिन पहले वो आरोपी आता है और ताबड़तोड़ लड़की की माँ के ऊपर फायरिंग कर देता है और भाग जाता है। इलाज के दौरान लड़की की माँ की मौत हो जाती है। ये चल रहा है। अब पूरा मामला क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने आरोपी का नाम नहीं लिया, मैंने लड़की की उम्र नहीं बताई। शायद 17 वर्ष की वो लड़की, हिंदू लड़की। आरोपी मुस्लिम, आरोपी मुस्लिम, बस इतना ही बहुत है। जुलाई 2023 में मुस्लिम आरोपी के द्वारा लड़की के ऊपर जबरन दोस्ती का दबाव बनाया जाता है। जब लड़की उसकी बात को नहीं मानती तो उसका अपहरण कर लिया जाता है। उसको सुनसान जगह पर रखा जाता है और लड़की के साथ में कई दिनों तक दुष्कर्म किया जाता है। लड़की जब बरामद होती है पुलिस के द्वारा तो उसकी मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच में पुष्टि होती है और लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। नाबालिग होने के कारण कुछ ही दिनों में छूटकर वो बाहर आ जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि जो नाबालिग दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध कर सकता है, जघन्य अपराध कर सकता है, अपहरण कर सकता है, गोली चला सकता है, क्या वो बाल सुधारक केंद्र में रहने के लायक हैं? क्या वो व्यक्ति एक क्रिमिनल माइंडेड का व्यक्ति नहीं हो सकता कि आप कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आप ये तय कर लेते हैं कि ये नाबालिग है या 18 वर्ष से कम है तो इसको सजा नहीं होगी और आप उसको छोड़ देते हो। कौन इसका जिम्मेदार होगा? अगर आज वो आरोपी जेल में होता और छूटकर बाहर नहीं आया होता तो लड़की की मां जिंदा होती, वो परिवार आज ठीक ठाक होता। इसमें आप किसकी गलती निकालेंगे? मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं। लड़की की मां की गलती निकालेंगे, लड़की के बाप की गलती निकालेंगे या लड़की की गलती निकालेंगे? इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें लापरवाही है प्रशासन की, सीधी सीधी बात है।
जब लड़की के साथ में 2023 में जघन्य अपराध हुआ था, जघन्य अपराध 2023 में लड़की का अपहरण हुआ, उसके साथ में गलत हुआ, लड़के को, आरोपी को, उस मुस्लिम को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया नाबालिग होने के कारण। भला जो व्यक्ति अपहरण जैसे और उसके बाद दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध कर सकता है, वो नाबालिग की श्रेणी में कैसे आ सकता है? आखिरकार नाबालिग होने के लिए किन पैमानों को मापा गया है कि कोई व्यक्ति नाबालिग है और वो ये अपराध करता है और अपराध के बाद भी वो नाबालिग रहेगा? किन किन पैमानों पर नाबालिग और बालिग का पैरामीटर मापा गया है? ये सबसे बड़ी बात है। और लड़की के माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज का साथ हिंदुओं को नहीं मिलता है। इसके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण अगर आज दे सकता हूं तो एक है बिट्टू बजरंगी, जो सनातन धर्म के लिए, सनातन समाज के लिए और हमारी हिंदू बेटियों के लिए 24 घंटे हमेशा से तत्पर रहते हैं। उनके भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। हिंदू समाज ने उनका साथ नहीं दिया। उससे पहले बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को नुह मेवात के दंगों का आरोपी बना दिया गया, तब हिंदू समाज ने उनका साथ नहीं दिया। तो आखिरकार हम इसमें उस लड़की के परिवारजनों को आरोपी कैसे बना सकते हैं? क्या कर सकता है एक अकेला हिंदू परिवार? आज जो हमारी बेटियों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे एक ही मूल कारण है, कमजोर कानून, लाचार कानून। संविधान में 1947 से लेकर आज तक सैकड़ों बार परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन नाबालिग और बालिग को लेकर जो परिवर्तन होने चाहिए वो आज तक नहीं हुए हैं। सत्ताएं बड़ी बड़ी बात करती है। लड़की की विवाह की उम्र तो 21 साल कर दी, लेकिन अपराध को लेकर कोई पैमाना नहीं बनाया गया। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हिंदुओं में, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में तय कर दी, लड़कों की 24 साल, ताकि हिंदू समाज में देरी से विवाह हो, देरी से संतान हो और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाए। लड़की की मां को घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से हिंदू समाज को इस पर खुलकर बोलना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम बात कर लेते हैं, लफ्ज जिहाद हो रहा है, लफ्ज जिहाद हो रहा है। हिंदू लड़कियों को सब कुछ पता होते हुए भी वैसा करती है। इसमें लड़की ने और लड़की के परिवारजनों ने साफ इनकार कर दिया था। 2023 में लड़की का अपहरण कर लिया गया था, फिर 2024 में अचानक से वो दोबारा से एक्टिव होता है, तब उसको पता चलता है कि लड़की को कोचिंग के लिए दिल्ली से बाहर भेज दिया गया और उसके बाद ये सब कुछ घटना होती है, लड़की की मां को मार दिया जाता है। और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। और जब ऐसी कोई घटना घटती है, पर्सनली तौर पर मैं आपको बताऊंगा, जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो प्रशासन चाहता है कि ये हिंदू मुस्लिम एंगल ना बने। भला क्यों ना बने हिंदू मुस्लिम एंगल? जब मरने वाला हिंदू है और मारने वाला मुसलमान है और उसकी कौम के लोग उससे इस बात इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना बने हिंदू मुस्लिम एंगल? क्यों ना बने हिंदू मुस्लिम एंगल?
डरता क्यों है प्रशासन हिंदू मुस्लिम एंगल बनने से? मतलब किसी अपराधी को, जिसने अपराध किया हो, जघन्य अपराध किया हो, जिसने अपहरण और दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया हो और किसी की गोली मारकर हत्या कर दी हो और उसे फिर भी नाबालिग बताया जाए, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से, जो दम भरते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमने ये कानून बदल दिया, सत्ता में आने के बाद हमने ये कानून बदल दिया। मेरा उनसे ये प्रश्न है कि आप पहले ये तय कीजिए कि नाबालिग और बालिग का पैमाना क्या होना चाहिए। आप किसको बालिग कहते हैं, आप किसको नाबालिग कहते हैं? क्या शारीरिक रूप से परिपूर्ण हो चुका व्यक्ति बालिग नहीं हो सकता, या उम्र के हिसाब से व्यक्ति बालिग होता है? जो व्यक्ति 18 साल की उम्र से पहले वो सभी अपराध कर सकता है, जो 18 साल की उम्र के बाद अपराध कर सकता है, तो क्या उसको अपराधी, क्या उसको बालिग नहीं माना जाना चाहिए? लेकिन सत्ताओं को तो एक कौम के आगे नतमस्तक रहना है, और हिंदू लड़कों की विवाह की जो आयु है उसको 24 वर्ष और हिंदू लड़कियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष करनी है, ताकि सनातन समाज समाप्त होता चला जाए। और मुस्लिम एक्ट कीजिए, आपको जितनी शादी करनी है, 3-3 पत्नियां आपको रखनी है, 40-40 बच्चे आपको पैदा करने हैं। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, समझ जाओ, सचेत हो जाओ। ये जो आपके साथ हो रहा है, ये आपकी नस्लों को खत्म करने के लिए हो रहा है आपके साथ। ये जितने कानून हैं हमारे देश के अंदर, जो इन सरकारों ने बनाए हैं, ये जितने कानून जो बनाए गए हैं, ये सब हिंदू विरोधी एक्ट है, हिंदू विरोधी कानून है। पहले हिंदुओं को मुगलों ने बर्बाद किया, फिर अंग्रेजों ने बर्बाद किया, अब अंग्रेजों के उसी कानून को हिंदुओं पर थोपकर हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है। सचेत रहिए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, और अल्पसंख्यक के नाम पर, हालांकि जो अल्पसंख्यक नहीं है, जो अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यकों का हक खा रहे हैं, और जब वे अपराध कर देते हैं और हिंदू समाज उसका विरोध करता है, तो हमको कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एंगल पर बात मत कीजिए, वरना क्षेत्र के अंदर माहौल बिगड़ सकता है। अब आप ये खुद तय कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है। बस मैं यही बात कह के आपसे आज्ञा चाहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।